गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको लाइफ स्पान एंड वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। देखिए, वेजिटेटिव थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट्स था और वहाँ पर क्लोनिंग टाइप का होता है, अर्थात जो ऑफ स्प्रिंग होता है एज इट इज पेरेंट्स या आपका एज ए पेरेंट्स होता है, बिल्कुल क्लोनिंग रहती है। अब आपको मैं उसी के आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स आपको बताया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको रिप्रोडक्शन हायर प्लांट तो बाद में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के बाद अब आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर हम कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं या एनिमल्स की बात करते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर आपको इस चैप्टर में दो एनिमल्स के बारे में बताया गया। एक एनिमल है आपका अर्थवार्म और एक एनिमल है आपका कॉकरोच। अर्थवार्म बाइसेक्सुअल है, और मतलब मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अकर इन एन इंडिविजुअल। माने अगर हम अर्थवार्म की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देखिए अर्थवार्म सेगमेंटेड मेटामेरिक इसकी बॉडी होती है और इसमें 100 से लेकर 120 तक सेगमेंट होते हैं। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है 14, 15, 16, जहाँ पर क्लाइटेलम पाया जाता है। इस सेगमेंट का रिप्रोडक्शन में विशेष रोल रहता है। देखिए, इसमें सेगमेंटेशन का रोल रहता है। अब देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फोर्टीन, 15, 16 ये है क्लाइटेलम सेगमेंट। क्लाइटेलम सेगमेंट है ये आपका 14, 15, 16। अब आप देखिए, इसका मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसी में रहता है। ये वेंट्रल सरफेस से हम इसको बनाते हैं। तो देखिए, ये तीसरे सेगमेंट पे इसके रहता है ब्रेन, और ये निकलती है नर्व कॉर्ड। अब इसके देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो पाए जाते हैं 10, 11 और 12 में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं 10, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लेते हैं अब आपको मालूम है
10 सेगमेंट पर टेस्टिस होगा, 11 पर भी टेस्टिस होगा, और यहाँ पर सेमिनल वेसिकल होगा, और एक यहाँ पर होगा 12 पर इलार्डल। पूरा यहाँ पर सेगमेंट का गेम है। देखिए पूरा सेगमेंट का गेम वाला टॉपिक है ये। इसमें हर एक सेगमेंट का अपना अपना रोल है। ये वाला बड़ा रहता है, सेमिनल वेसिकल ऊपर वाला छोटा रहता है। और 13 पर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, 13 सेगमेंट का। और यहाँ से इनकी ओपनिंग आती है 14 सेगमेंट पर। फीमेल जेनाइटल कोर बनता है। ये फीमेल जेनाइटल कोर होगा, फीमेल जेनाइटल कोर। और अब आप देखिए यहाँ पर एग फॉर्मेशन है, एग बनते हैं। सेमिनल वेसिकल से ट्यूब निकलती है, और दोनों से एक एक ट्यूब निकलकर एक कॉमन ट्यूब बन जाती है, और ये 18 सेगमेंट पर लीड करती है। एक के अंदर ये कॉमन ट्यूब है, इसके अंदर एक ट्यूब और है, और ये 18 सेगमेंट पर पहुंचती है। जब आप 18 सेगमेंट पर जाएंगे, इसी तरह इस साइड से भी कॉमन ट्यूब आती है पूरी, और 18 सेगमेंट तक पहुंचेगी। और ये आपकी 3-4 सेगमेंट पर रहती है। सेगमेंट बिल्कुल इक्वल रहेंगे, सेम टू सेम चलेगा। माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम टू सेम कर दीजिएगा। छोटे बड़े हो सकते हैं मेरे, लेकिन आपको अपने हिसाब से करना है। थर्ड सेगमेंट पे रहेगा पूरा। अब आपको देखिए यहाँ पर 18 सेगमेंट पर मेल जेनाइटल कोर होगा, जैसे वहाँ फीमेल है यहाँ मेल होगा, और ये आपकी ट्यूब आएगी, यहाँ से निकलेगी मेल जेनाइटल डक्ट, और फिर कॉमन जेनाइटल डक्ट हो जाएगी जो कि इधर पर आएगी। और यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड है। अब आपको देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, और 5 6 7 8 9 पर रहेगा, इस पर फीमेल। अब आप देखिए, तो अब मैं इसकी लेवलिंग किए देता हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव पूरा बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, आर्थ्रोड फेरिटी। अब आप अर्थवान फेरिटिमा की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक साइड में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का देता हूँ, इस साइड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का देता हूँ। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ज़्यादा रहते हैं। ये है टेस्टिस सैक, ये रहेंगे टेस्टिस, ये रहेगा सेमिनल वेसिकल,
वेसिकल और ये रहेगा कॉमन लॉस डिफरेंस लॉस डिफरेंस, ये रहेगा प्रोस्टेट ग्लैंड मेल जनरेटर मेल जनरेटर को 18वें सेगमेंट पर ही होगा। एक विशेष ध्यान देना होगा सेगमेंटिंग होगा, जैसे सिर्फ इधर आते हैं फीमेल, ये रहेगा स्पर्मेट की और ये कहलाएगी ओवरी, ये कहलाएगा ओवरी यूपरफॉर्म और ये कहलाएगी ओवरी ट्रैक्ट और ये कहलाएगा फीमेल जनरेटर को। ये आप देखिए एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अकर इन एन इंडिविजुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों पाते हैं। इस साइड के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस साइड के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस और इधर होता है ओवरी। देखिए फीमेल में ओवरी और लेकिन उसकी पोजीशन अलग है, यहाँ ओवरी है 13 सेगमेंट पर और टेस्टिस हैं 10 और 11 सेगमेंट। सेमिनल वेसिकल में स्टोरिंग होती है, स्पर्म्स की बनते यहाँ पर है, स्टोरिंग होती है। इस तरह से होता है ये बाइसेक्सुअल एनिमल। देखिए बाइसेक्सुअल एनिमल बहुत कम है, मोनोसियस इनको कहा जाता है या बाइसेक्सुअल कहा जाता है या हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। बाइसेक्सुअल एनिमल्स आर फ्यूअर बट सम है, जैसे आपका ये है अर्थवर्म। अब ये रिप्रोडक्शन करता है कैसे, ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आपने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ है 10, 11, 12 सेगमेंट पर, ओपनिंग आती है 18 सेगमेंट पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं 13 सेगमेंट और 14 सेगमेंट पर ओपनिंग होती है। इस पर मेल की जरूरत 6, 7, 8, 9 सेगमेंट पर होते हैं। अच्छा, अब आप इसमें एक बात आती है, अब ये रिप्रोडक्शन, तो अब आपको मालूम है रिप्रोडक्शन कब होता है, रेनी सीजन में होता है। रिप्रोडक्शन कब होगा, रेनी सीजन में। अर्थवर्म का रिप्रोडक्शन रेनी सीजन में चलता है। रेनी सीजन में कैसे होगा, तो देखिए आपको मालूम है अर्थवर्म इज द बरोइंग एंड डेट्रीवोरस ऑर्गन, माने हाँ देखिए बच्चों, कल मैंने आपको प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था और उसमें आपको मैंने ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट इन सब के बारे में बताया था। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में आपको फ्रूट फार्मेशन वगैरह, सीड फार्मेशन ये सब बताया। मोनोकार्पिक फ्रूट बताए थे जो वन टाइम होते थे, वन टाइम इन लाइफ, जीवन में केवल एक बार जिनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है वो कहलाते हैं मोनोकार्पिक। जैसे आपका वीट, राइस, मैच, इसमें पेरिनियल प्लांट में भी है जैसे बम्बूशा, बांस वगैरह है। तो ये लॉन्ग पीरियड प्लांट है लेकिन इसमें फ्लावरिंग वन टाइम होती है, फ्रूटिंग वन टाइम होती है। और जो मेनी टाइम होती है उन्हें कहते हैं पॉलीकॉर्पिक। जैसे मैंगो वगैरह तो 3 साल बाद फ्रूटिंग फ्लावरिंग, हर साल 2 साल ऐसे चलता रहता है। गुआवा, मैंगो, ये सब आपके क्या है, पॉलीकॉर्पिक। अब आपको आते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एनिमल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो यहाँ भी वही होते हैं, एक हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो जिसमें बोथ सेक्स ऑर्गन आर अकर्स इन एन इंडिविजुअल। जैसे आपका वहाँ पर बात करते हैं तो वो हो जाता है अर्थवर्म। तो अर्थवर्म जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। और जैसे अब अपन लोग हैं, ह्यूमंस है, कॉकरोच है, बर्ड्स है, सब क्या हैं, ये सब आपके डायोसियस हैं। डायोसियस का मतलब है यूनिसेक्सुअल, माने
एन इंडिविजुअल एन सेक्स, एक ऑर्गेनिज्म में केवल एक सेक्स रहता है, माने मेल होगा और फीमेल होगा, सब सेपरेट जब रहते हैं तो उसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर में दो एनिमल के बारे में बताया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो एनिमल्स को लिया गया है, एक अर्थवर्म को लिया गया है, कॉकरोच को लिया गया है। अर्थवर्म का रिप्रोडक्शन आपको डायग्रामेटिक में दिखा दिया। अब उसका अर्थवर्म का रिप्रोडक्शन ही उसी में देखिए। अब उसने कैसा है, वो है कैसा, वो आपका हर्माफ्रोडाइट है। अर्थवर्म की बात करें अगर आप, तो अर्थवर्म है कैसा, हर्माफ्रोडाइट माने बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट है माने बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन अकर्स इन एन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर अब आप देख रहे हैं, लेकिन तो कैसा इसमें होता है, तो अर्थवर्म में कैसा रहता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अर्थवर्म में क्या रहेगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब क्रॉस का मतलब होता है जहां पर दो ऑर्गेनिज्म हो, तो यहाँ पर रहता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जबकि ऑर्गेनिज्म कैसा है, हर्माफ्रोडाइट है माने बाइसेक्सुअल है, लेकिन है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस। अब क्रॉस में क्या होता है, दो अर्थवर्म, देखिए एक अर्थवर्म ये है और दूसरा अर्थवर्म ये है, दोनों अर्थवर्म एक दूसरे से। अब इसमें किस सीजन में होता है, तो यहाँ सीजनेबल ब्रीडिंग होती है, माने कहां पर होता है, रेनी सीजन में होता है, इसी को कहा जाता है सीजनेबल ब्रीडिंग। यहाँ पर कौन सी ब्रीडिंग होगी, सीजनेबल। सीजनेबल ब्रीडिंग होती है, माने ये आपका रेनी सीजन में ब्रीड करता है। तो अलग अलग होता है, रेनी सीजन वाला है तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। तो जैसे ये है आपका अर्थवर्म है, फ्रॉग है, ये सब सीजनेबल ब्रीड होते हैं। तो एक सीजन में ब्रीडिंग मतलब स्पेसिफिक सीजन या स्पेसिफिक पीरियड पर इनकी ब्रीडिंग होती है। और जैसे आप कैटल वगैरह की बात करो तो इनमें मैनिश चलता रहता है, कभी भी किसी भी सीजन। जबकि ये क्या है, ये और फ्रॉग क्या होते हैं, सीजनेबल होता है। फ्रॉग भी सीजनेबल है, फ्रॉग भी सीजनेबल है आपका, और ये भी सीजनेबल ब्रीड करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस प्रोसेस को कहते हैं कोऑपुलेशन। इसको क्या कहेंगे हम, कोऑपुलेशन। दो अर्थवर्म फिक्स हो रहे हैं, ये जो फिक्सिंग होगी इनवर्स होगा। अब क्या होगा यहाँ पर, ये इसका एंटीरियर एंड है और इसका ये एंटीरियर एंड है। एक शब्द आपको मैंने और बताया था, इंटीरियर एंड पर क्या होता है, पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम, पेरिटोनियम और प्रोस्टोमियम। जो हुड लाइक होता है प्रोस्टोमियम होता है, जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। अब यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड फीचर बताया था मैंने 14, 15, 16 सेगमेंट पर, क्लाइटेलम। ये इसका क्लाइटेलम है, 14, 15, 16 पर है। ये इसका क्लाइटेलम है, इधर से है, फर्स्ट सेगमेंट इधर है और इधर आपका 100 या 120 जो भी होगा। इसका फर्स्ट सेगमेंट इधर है और 120 इधर होगा आपका, जो भी होंगे 100 से 120 होते हैं। अब इसका क्लाइटेलम सेगमेंट वही 14, 15, 16, 14, 15, 16। देखिए इसका क्लाइटेलम सेगमेंट इधर होगा। अब ये देखिए 14, 15, 16 इसका है और वो 14, 15, 16। जब ये फिक्स होते हैं तो एक स्पेशलाइजेशन होता है। क्या होता है कि एक अर्थवर्म का कौन सा सेगमेंट, 5, 6 सेगमेंट। इसका ये जो 5, 6 सेगमेंट होगा वो यहाँ पर किसके सामने होगा, 18 सेगमेंट के सामने होगा। ये एक बहुत बड़ा स्पेशलाइजेशन होता है। ये स्पेशलाइजेशन होता है कि जो इसका कौन सा सेगमेंट आपको मैंने बताया, इसका 18, इसका 5, 6 होगा और इसका 18, इसका 5, 6 सेगमेंट होगा। ये फ्रंटिंग होगी फिक्स होने की। और ये जो 14, 15, 16 होंगे ये सेगमेंट आपको मालूम है, इनको कहा जाता है क्लाइटेलम। रेनी सीजन में ही ये करता है ब्रेड, इसलिए इसको सीजनेबल ब्रीडिंग कहा जाता है। अब क्या है कि ये 14, 15, 16, अब इसमें क्या जैसे फिक्स हुए तो यहाँ 18वें खंड में मैंने आपको बताया था मेल जेनाइटल डक्ट होता है, जेनाइटल पोर होता है, तो वहां से जेनाइटल डक्ट निकलकर इसके
18वें से यहां से इसका जेनिटल ट्रैक्ट निकल कर इसके 5वें 6वें सेगमेंट पर जहां पर स्पर्म मेथकी होता है उसमें आ जाएगा, और इसके 18वें खंड का स्पर आ जाएगा, और इससे क्या हो जाएंगे, स्पर्म रिलीज हो जाते हैं। तो स्पर्म कहां से, इसके स्पर्म आ जाते हैं स्पर्म, और इसके स्पर्म चले जाते हैं स्पर्म। तो देखिए स्पर्म अपोजिट नीचे वाले केचुए के ऊपर वाले में चले गए, ऊपर वाले के नीचे वाले में। कौन से सेगमेंट में चलेगा, 6वें सेगमेंट की स्पर्म मेथकी में। अब दोनों अर्थवर्म थोड़ा स्लिप कर जाएंगे, इसी तरह 7वें में आ जाएंगे, इसी तरह 8वें में से टोटल स्पर्म मेथकी को फिल कर देते हैं। इसको हाफ एन आवर होता है इसका, इसे कहते हैं कॉपुलेशन। जैसे कॉपुलेशन पूरा हो जाता है तो दोनों अर्थवर्म अलग हो जाते हैं। अब देखिए ये अर्थवर्म और ये अर्थवर्म अलग हो गए, कब अलग होते हैं, लेटर कॉपुलेशन। तो लेटर कॉपुलेशन ये अलग हो जाते हैं आफ्टर कॉपुलेशन। दोनों अर्थवर्म क्या हो गए, सेपरेट। आधे घंटे का कॉपुलेशन पीरियड होता है, दोनों अलग हो गए। अब आपको यहाँ पर जो वो क्लाइटेलम सेगमेंट है वो एक बहुत ज्यादा मात्रा में एल्बुमिन निकालकर बॉक्स बनाता है। क्या देता है, एल्बुमिन आता है, एक प्रोटीन है, और इसके भी वहां से क्या आएगा, एल्बुमिन आएगा। क्या आएगा, एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है एयर और वाटर के संपर्क में, ये एल्बुमिन एक बॉक्स बना लेता है। क्या बना लेता है एल्बुमिन, ये क्लाइटेलम सेगमेंट से बॉक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, बॉक्स। और ये बॉक्स जब बन जाता है तो इसका प्रेशर, और ये जो अर्थवर्म होता है वो ऐसे रिगिल मूवमेंट करता है, राउंडिंग मूवमेंट करता है, जैसे चूड़ी निकलती है। आपने देखा होगा चूड़ी को पहनते और निकलते, वैसे अर्थवर्म में। तो अब ये जो बॉक्स है इसमें क्या भरे होते हैं, एग होते हैं। इसमें बॉक्स में क्या होते हैं, एग। इन बॉक्स में क्या है, एग। अब ये बॉक्स आगे की ओर जैसे स्लिप करता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बॉक्स बढ़ेगा तो आगे कौन सा है, तो आपको मालूम है आगे क्या है, स्पर्म मेथकी सेगमेंट। माने पहले ये 14 पे था, 13 पे आएगा, 12 पे आएगा, 11 पे आएगा। जैसे ही ये 9 पर आएगा तो वहां पर क्या होता है, सोलोन होता है, स्पर्म भरे होते हैं वहां पर स्पर्म मेथकी में। तो अब वहां पर टाइट हो जाता है, तो प्रेशर के कारण वो स्पर्म निकलकर इस पेटी पर आ जाते हैं। वो वहां पर फिर क्या हो जाएगा, लूज हो जाता है। तो ये चूड़ी माने ये बॉक्स आगे बढ़ जाता है। इसी तरह 8वां, इसी तरह 7वां, 6वां होता होता ये यहां से गिर जाता है, और जो बॉक्स गिरता है इस बॉक्स को कोकून कहा जाता है, और इसमें स्पर्म और एग दोनों होते हैं। तो कोकून जो होता है वो करीब करीब 2 से 2.5 mm लंबा, और स्पर आपके क्या रहते हैं, स्पर आपका स्पर्म। तो स्पर्म और एग इसी पे फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके जायगोट बनाएंगे। जायगोट पे फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। क्यों, लार्वल स्टेज नहीं होती है, और एक कोकून से अर्थवर्म आ जाता है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें लार्वल स्टेज नहीं होती उसमें डायरेक्ट। और अर्थवर्म को क्या कहा जाता है, फार्मर, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, किसान का मित्र कहलाता है। तो कोकून क्लाइटेलम सेगमेंट बनाते हैं, वहां पर एल्बुमिन एक प्रोटीन है जो वाटर और एयर की प्रेजेंस में टाइट होकर बॉक्स बनाती है। यही बॉक्स आगे की ओर स्लिप करता जाएगा और आगे के एंटीरियर इंड से बाहर आ जाता है। इसको कोकून कहा जाता है। इसी में स्पर्म और एग होते हैं, वहां पर फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, और एक बेबी मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पर पाया जाता है। और एक किसान ये प्लोविंग के तरह काम करता है। अर्थवर्म को किसान का मित्र कहा जाता है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, क्योंकि ये जैसे खेत में हल जुताई करता है तो नीचे की मिट्टी को ऊपर लाता है, अर्थवर्म में नीचे की मिट्टी को खा खा कर ऊपर पलटता रहता है। इस तरह खेत की उपजाऊता बढ़ाता है, वर्मी कंपोस्ट भी बनाता है, और इसका कई जगह पर यूज किया जाता है। मछलियों को पकड़ने के लिए इसमें लगाकर, कांटे में लगाकर इसका यूज किया जाता है कई जगह इसका यूज होता है। अर्थवर्म में फेरिटिमा पोस्थुमा। तो ये आपका था, ये एक हर्माफ्रोडाइट था, सीजनेबल ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म था। इसका मैंने आपको रिप्रोडक्शन बताया। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था अर्थवर्म के लिए। तो अब अर्थवर्म के बाद आपका था दूसरा एनिमल, यहां पर दिया गया कॉकरोच। दूसरा एनिमल रिप्रोडक्शन में दिया गया है कॉकरोच।
अब आपको जैसे ये एनिमल एक था, ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल था। अब बता रहे कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच ये एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसमें नर मादा अलग अलग होते हैं। उसमें नर मादा एक ही में थे, इसमें नर मादा अलग अलग होंगे। और हैव द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यहाँ पर क्या मिलता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बाहर से आप दोनों को पहचान कर सकते हो, जैसे अपने लोगों में हम पहचान कर लेते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करो कि मेल फीमेल को आराम से पहचान जाओगे कि मेल में दाढ़ी मूंछ या ऐसे कुछ बाहर से फीचर होते हैं, लंबाई का डिफरेंस होता है, ऐसे ही कॉकरोच में भी रहता है। पेरीप्लेटा अमेरिकाना इसकी मेन वैरायटी, उसे 3 वैरायटी है, लेकिन पेरीप्लेटा इसका मेल फीमेल कॉकरोच से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लेता है। मेल फीमेल कॉकरोच को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस बहुत अच्छा क्वेश्चन लेता है। इसका एक क्वेश्चन मेडिकल में हर वर्ष आता है और आएगा ही आएगा नीट में क्वेश्चन। मेल कॉकरोच में से लॉन्गर एंड नैरो होता है। तो लॉन्गर एंड नैरो किससे? तो फीमेल से। मतलब क्या हुआ? लंबाई में थोड़ा बड़ा होता है और सकरा होता है, और ये क्या होता है? शॉर्टर एंड ब्रॉड। मतलब इसकी अपेक्षा छोटा है लेकिन चौड़ा है, वाइडर है। तो चौड़ाई में ये जाता है, लंबाई में ये जाता है। फिर अगला अगर हम देखें तो इसके जो विंग्स होते हैं वो बैक पूरे रहते हैं। विंग्स लॉन्ग एंड स्टैंड पोस्टीरियरली, माने स्प्रेड पोस्टीरियरली कवर्ड। और इसमें क्या होते हैं? थोड़े शॉर्टर, केवल कवर करते हैं, ओनली कवर्ड बॉडी। देखिए इसमें उसके अंदर क्या है? इसमें थोड़ा पीछे तक चले जा रहे हैं और इसमें केवल बॉडी को कवर कर रहे हैं। इसमें 7th स्टर्नाइट अनडिवाइडेड होगी, 7th स्टर्नाइट अनडिवाइडेड, और इसमें क्या हो जाएगा? डिवाइडेड, माने 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है 7 स्टर्नाइट। इसमें आपको 9 सेगमेंट विजिबल होते हैं। इन एब्डोमेन रहते 10 सेगमेंट है। इन एब्डोमेन सीन 9 सेगमेंट, सो या विजिबल 9 सेगमेंट, और उसमें ओनली 7 विजिबल 7, बाकी सब फ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनल स्टाइल वाला। ये आपका हर बार बहुत बार आया, 2 बार 3 मेडिकल में बहुत आया। एनल स्टाइल आकर जो कॉपुलेशन में इसका रोल रहता है, इसमें एब्सेंट। तो अब आप देखिए, आप पहचान कर सकते हो गायनोवैल्वुलर प्लेट भी फीमेल के पास होती है, इसके पास नहीं होती है। तो इस तरह से पहचान कर लेते हैं मेल और फीमेल को बाहर से। तो मेल फीमेल कॉकरोच का पेरेंट्स को इसका साइंटिफिक नेम है पेरीप्लेटा अमेरिकाना या ब्लैटा ओरिएंटलिस। 2 वैरायटीज हैं। तो 3 वैरायटीज की नोन है वैसे, ब्लैटा ओरिएंटलिस, ब्लैटिला जर्मेनिका, वो आपको उसमें आता है। यहाँ पर केवल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। अब यहाँ पर क्या है? तो यूनिसेक्सुअल, यहाँ तो आपको मालूम है कि यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। बाइसेक्सुअल जैसे अब आपका टीनिया सोडियम, वहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो वैसे है, लेकिन अर्थवर्म में नहीं था और इसमें भी नहीं होता। अब आप देखिए इसमें मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल कॉकरोच, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल कॉकरोच मैं आपको शो कर रहा हूं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल कॉकरोच बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कूलिंग के पर्पज में और मेडिकल पर्पज में, दोनों में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
अर्थवार में सेगमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल था। अर्थवार में सेगमेंट को बहुत ध्यान देना रहता था, और यहाँ भी सेगमेंट को ध्यान देंगे। ये आपका 4 सेगमेंट, 5 सेगमेंट, 6 सेगमेंट, 7, 8, 9, 10 ये एब्डोमेन के सेगमेंट हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेगमेंट रहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक ये, और इसमें 2 काइटिन की प्लेट्स नुमा आपकी, एक इस तरह से और एक इस तरह से रहेगी। फिर एक ये लेफ्ट, ये सीरो पेनिस हो गया, ये इसका स्प्रेट हो जाएगा, ये टिटिलेटर हो जाएगा, और 9 सेगमेंट से निकलेगा ये एनल स्टाइल। अब आप देख रहे हैं ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10 ये आपके इसके 10 सेगमेंट है एब्डोमेन के। अब ये कहलाते हैं टेस्टिस, 1 पेयर टेस्टिस। टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वहाँ भी टेस्टिस था, टेस्टिस अर्थवार में भी था, अपने में। तो टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस देन फॉर्म द स्पर्म। यहाँ पर क्या बनते हैं, स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बनते हैं यहाँ पर, स्पर्म, तो प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा जिससे स्पर्म बनेंगे। अब ये कहाँ खुलेगा, वास इफ्रेंसिया। इस ट्यूब को कहते हैं वास इफ्रेंसिया, माने वास डिफरेंस। तो ये है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस या डिफरेंसिया। इसका काम क्या होता है, यहाँ से स्पर्म को लेकर यहाँ पर भेजना होता है, इसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल। इसी में स्पर्म स्टोर होते हैं। तो स्पर्म स्टोर कहाँ होते हैं, सेमिनल, यहाँ पर स्पर्म स्टोर होगा, स्पर्म स्टोर होंगे। अच्छा, ये आपका शॉर्ट ट्यूब्यूल है, शॉर्ट ट्यूब्यूल ये नरिशमेंट का काम करेगा, और ये लॉन्ग ट्यूब्यूल मिलाकर पूरे को कहते हैं आर्टिकल। और ये स्क्रीटरी ऑर्गन भी लॉन्ग ट्यूब्यूल का काम करता है। ये पेरिफेरल होते हैं, ये सेंट्रली होते हैं। 3 चीजें यहाँ पर हैं। यहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं, ये नॉरिशमेंट करेगा। इस जो शॉर्ट ट्यूब्यूल होता है इसका काम है नॉरिशमेंट। इसका काम क्या है, नॉरिश माने भोजन देगा। और ये लॉन्ग ट्यूब्यूल क्या है, कवर बनाएगा। और अब इसके ऊपर एक ग्लैंड, ये है फैलिक ग्लैंड। ये एक जूस देती है जो स्पर्मेटोफोर का कवर बनाती है। ये फैलिक डक्ट है इसी की, ये फैलिक डक्ट है। और ये इजाकुलेटरी डक्ट है, इजाकुलेटरी डक्ट है। और ये राइट फेलोमियर है, राइट फ्लेलोमियर। और ये वेंट्रल फेलोमियर है। और ये आपका लेफ्ट फेलोमियर है। और लेफ्ट फेलोमियर में 4 पार्ट होते हैं। ये काइटिन के बने हुए ऑर्गन है, इन्हें मेल गोनोपेफाइसिस भी कह सकते हैं। ये टिटिलेटर, ये सीडोपेनिस, ये सब उसी में है लेफ्ट फेलोमियर की। यहाँ एस्पिरेट, और एक और होता है एक्यूटोलोबस, एक्यूटोलोबस। ये चारों पार्ट मिलाकर आपका बन जाता है क्या, लेफ्ट फेलोमियर। तो लेफ्ट फेलोमियर के 4 पार्ट हैं। तो 4 पार्ट हैं जो आपको मैंने यहाँ लेबल किया है। लेफ्ट फेलोमियर में 4 पार्ट है, बाकी में प्लेट नुमा इसमें हुक्म रहता है और ये रहता है। अब आप ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कॉकरोच है, सबका रोल आप यहाँ पर बस समझ लीजिए। बाकी 11th में आपने इसको पढ़ा हुआ था। तो टेस्टिस 1 पेयर है, यंग स्टेज में थोड़े लार्जर होते हैं, फिर वो हो जाते हैं।
इसी टेस्टिस में क्या बनते हैं, स्पर्म। क्या बनते हैं, स्पर्म, बाई स्पर्म। अब टेस्टिस, दोनों टेस्टिस से एक एक ट्यूब निकलती है और वो ट्यूब जाके सेमिनल वेसिकल में कंबाइंड हो जाती है। उस ट्यूब को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आपको लिखा हुआ होगा वास डिफरेंशिया। तो ये ट्यूब होती है जो वहां से टेस्टिस 4 से लेकर 6 सेगमेंट पर, यहाँ से आपका क्या हो गया, वास डिफरेंशिया। इस यहाँ से स्पर्म बने हुए स्पर्म को यहाँ पर भेजना है, इसका काम हो जाता है इस ट्यूब का। तो स्पर्म को ले जाकर वहाँ भेजना है, यहाँ स्पर्म स्टोर होते हैं। इसके यहाँ पर जहाँ पर सेमिनल वेसिकल को घेरे हुए 2 ट्यूब्यूल होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट जो होते हैं वो सेंट्रली होते हैं, लॉन्ग जो होते हैं वो पेरिफेरल होते हैं। शॉर्ट ट्यूब्यूल नोरिशमेंट का काम करते हैं, पोषण का काम करते हैं, और जो लॉन्ग ट्यूब्यूल होते हैं वो एक फ्लूइड देते हैं जो इसके ऊपर कवर बनाता है स्पर्म के ऊपर, तो स्पर्मेटोफोर बन जाते हैं। तो स्पर्म का कवर होता है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं फैलिक ग्लैंड है। फैलिक ग्लैंड हुड लाइक होती है जो सेमिनल वेसिकल के ऊपर छत्रक नुमा बनी रहती है और उससे ट्यूब निकलती है, वो फैलिक डक्ट कहलाती है। ये अपना जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड ड्यूरिंग द कोपुलेशन पोर ऑन स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर के ऊपर पोर कर देता है, जिससे वहां पर फिर वो तीसरा कवर बन जाता है, स्पर्मेटोफोर कवर्ड हो जाता है, क्योंकि वहां स्पर्मेटोफोर को फीमेल में रुकना पड़ जाता है। तो उस तरह से इसमें ये यहाँ पर कवर बन जाता है। अब जो सेमिनल फ्रेंड्स जब कॉपुलेशन हो रहा होता है तो सेमिनल वेसिकल में जो स्पर्म स्टोर हैं वो इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू आते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू निकलते हैं। अब क्या है, अब इसके बाद इसमें काइटिनस की स्ट्रक्चर 3 होते हैं, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर और लेफ्ट फेलोमियर। 3 काइटिनस स्ट्रक्चर होते हैं। जो राइट फेलोमियर होता है तो उसमें 2 प्लेट नुमा रचनाएं होती हैं और नीचे हुक होता है, और वेंट्रल फ्लोमेयर नीचे से रहता है, और लेफ्ट फ्लोमेयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये तीनों काइटिन के बने होते हैं। लेफ्ट फ्लोमेयर में 4 पार्ट होते हैं, टिटिलेटर, एस्पिरेट, एक्यूटोलोमस, सीडोपेनिस। सीडोपेनिस सोलोइंग का काम उस समय करता है फिक्सिंग में, और टिटिलेटर इसकी फीमेल के उसके पोर को, गायनोप्लेट्स को हटाने का काम करता है, और एक्यूटोलोमस और ये तो जो नहीं, इस तरह से ये एक मेन पार्ट हो जाता है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनल स्टाइल, जो 9th सेगमेंट से निकलता है, केवल मेल के पास है एनल स्टाइल। ये मेल कॉकरोच के पास होता है और ये भी कोपुलेशन में कार्य करता है, कोपुलेशन सपोर्टर। और एक होता है एनल सिरस, ये 10वें सेगमेंट से निकलता है, और ये दोनों कॉकरोच में होते हैं, मेल में भी फीमेल में भी। अब बात आती है इस मेल कॉकरोच में कॉपुलेशन के समय, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये था आपको पूरा मेल कॉकरोच और अर्थवर्म की मैंने बताया। कल फीमेल कॉकरोच और इस चैप्टर को कल फिनिश करेंगे। तो ये था आपका, तो ये कल ये चैप्टर को फिनिश करते हैं। हाँ बच्चों, पहले आपको मैंने बताया था रिप्रोडक्शन ऑफ मेल कॉकरोच, रिप्रोडक्शन ऑफ मेल कॉकरोच। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ रिप्रोडक्शन ऑफ फीमेल कॉकरोच। अब फीमेल कॉकरोच रिप्रोडक्शन को आप देखेंगे तो रिप्रोडक्शन इन फीमेल कॉकरोच, सबसे पहले आप उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएंगे। तो देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम बनाते हैं फीमेल कॉकरोच के लिए। अगर देखिए इसका डायग्राम आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसकी फोटो अलग से भी भेज दूंगा, अलग से भी फोटो बना दूंगा। कुछ बच्चों का था कि आप डायग्राम में क्लियरिटी नहीं आती है, तो उसको मैं कर दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। फीमेल कॉकरोच वैसे आपने 11th में पढ़ा होगा पूरा, इसको 12th में भी दिया गया और 11th में भी दिया गया है। अब आप देखिए ये ओवरियोल्स होंगे, 8 ओवरियोल्स होते हैं। एक ओवरी के अंदर 8 ओवरियोल्स रहते हैं।
स्पर्मेट की लेफ्ट स्पर्मेट की बड़ी होगी और राइट वाली छोटी सी रहती है। और कोलिटीरियल ग्लैंड्स निकलती है, लेफ्ट वाली लॉन्गर और बड़ी रहेगी, और राइट वाली थोड़ी छोटी रहती है। इसमें काइटिन के थ्री पेयर गोनेपोफाइसीज रहते हैं, 3 पेयर हैंगिंग रहते हैं। अब आप देखिए, ये आपका सेगमेंट का नंबर ध्यान रखेंगे, वही एब्डोमेन सेगमेंट है 4, 5, 6, 7 ही विजिबल होते हैं, आपको पीछे बताया था। इसमें 7 सेगमेंट ही दिखाई देते हैं। अब आपको देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम था। तो ये है ओवरी, और ईच ओवरी में देखिए ओवरी होती है 1 पेयर, और ईच ओवरी में क्या होता है, ओवरियोल्स कितने होते हैं, 8 ओवरियोल्स होते हैं। ये है ओवरियोल्स, ये है ओवरियोल्स, कितने होंगे, 8 होंगे। ओवरी कितनी होंगी, 2 होंगी। ओवरी 1 पेयर होती हैं, और ईच ओवरी में ओवरियोल्स 8 होते हैं, मतलब टोटल 16 ओवरियोल्स होते हैं। ईच में 8 ओवरियोल्स होते हैं, और ओवरी आपको मालूम है ओवरी 1 पेयर है। अच्छा, ओवरियोल्स में 5 पार्ट होते हैं, ईच ओवरियोल्स में 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फिलामेंट, पहला पार्ट है फिलामेंट। दूसरा पार्ट है जर्मेरियम, और तीसरा पार्ट है वाइटेलेरियम, और चौथा पार्ट है एग चैम्बर, और पांचवा पार्ट है पेडिसेल। तो देखिए ये 5 पार्ट होते हैं प्रत्येक ओव्यूल्स में। तो क्या क्या है, फिलामेंट, जर्मेरियम, वाइटेलेरियम, एग चैम्बर, पेडिसेल, ये है वो पार्ट ऑफ ओव्यूल्स। और ईच ओवरी लीड इन ओविडक्ट, तो ओविडक्ट भी आपका 1 पेयर होगा, ये हो गया ओविडक्ट। फिर दोनों तरफ के ओविडक्ट एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना, कॉमन ओविडक्ट भी कह सकते हैं, या इसको वेजिना कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, पूरा 7th सेगमेंट में 8, 9, 10 सब फ्यूज होकर पूरा एक बन जाता है, उसे कहा जाता है पूरे को जेनाइटल पाउच। ये तीनों सेगमेंट मिलकर यहाँ पर बन जाता है जेनाइटल पाउच। इसके ऊपर वाला जो होता है वो कहलाता है आपका जेनाइटल, माने वहाँ पर आपका फेडेशन तो एक होता है, ये ऊथिकल चैम्बर, और ये है आपका ऊथिकल चैम्बर, और ऊपर वाला कहलाता है ओविपोजिटर चैम्बर या जेनाइटल चैम्बर। ये जेनाइटल है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो 2 पार्ट हो गए, और दोनों को मिलाकर कहेंगे जेनाइटल पाउच। 2 को 1 पेयर कोलेटियल ग्लैंड होती है, माने 2 जोड़ी होती है। ये होती है लेफ्ट वाली लॉन्गर होती है, इसको कहते हैं लेफ्ट कोलेटेरियल ग्लैंड, और उसको कहते हैं राइट कोलेटेरियल, थोड़ी छोटी रहती है। ये राइट कोलेटेरियल है, कौन सी है, राइट कोलेटेरियल। तो ये लेफ्ट हो गई और ये राइट हो गई, और वही है कोलेटेरियल जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कोलेटेरियल ग्लैंड। और ये कहलाते हैं गोनेपोफाइसिस, जो 3 पेयर होते हैं। गोनेपोफाइसिस काइटिन के बने होते हैं, 3 पेयर रहते हैं। और ये रहता है लेफ्ट स्पर्मेट की,
और ये जेनाइटल पेपिला, फीमेल जेनाइटल पोर यहाँ कर कह सकते हैं, फीमेल जेनाइटल पोर 7 सेगमेंट पर होगा। ये क्वेश्चन मेडिकल में आ चुका है। और ये गाइनोबैक्टीरियल पेट होती है। यहाँ पर एनल सिरस रहेगा लेकिन इनल सर्किस नहीं रहता, इनल सिरस रहता है, इनल स्टाइल नहीं रहेगा, इनल सिरस रहता है। अच्छा चलिए, अब आपके सामने है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। अब आप देख रहे हैं, तो मेल आपको कल मैंने बनाया था, ये फीमेल का डायग्राम है। अब फीमेल में तो सबसे पहला पार्ट क्या था, ओवरी। ओवरी कितनी मैंने बताई, 1 पेयर। ईच ओवरी हैव द 8 ओवरियोल्स। ईच ओवरियोल्स हैव 5 पार्ट्स। क्या क्या है, फिलामेंट, जर्मेरियम, वर्टिलेरियम, एग चैम्बर, पेडिशर। माने FGVEP, FGP, FG 5 पार्ट हो जाते हैं। फिलामेंट का काम होता है इसको सपोर्ट देना, बॉडी वॉल से साधना। जर्मेरियम में ही oogenesis से एग का प्रोडक्शन होता है। तो एग प्रोडक्शन कहाँ आता है, जर्मेरियम। और जो जब एग बनते हैं वो बीड्स लाइक, जैसे मोती का माला उसे सेटलमेंट करते हैं, उसको कहते हैं वाइटेलेरियम। फिर होता है एग चैम्बर, जो सोलोन पार्ट होता है जहाँ अंडे भरे रहते हैं, वो एग चैम्बर है। फिर होता है पेडिशल, जो एक डंठल नुमा पार्ट होता है जो कहाँ लीड करेगा, वो भी डक्ट में, तो वो होता है पेडिशल। तो ईच ओवरी में 8 ओवरियोल्स है, इसमें क्या बनते हैं, अंडे बनते हैं। अब दोनों ओवरी या ईच ओवरी लीड या ओपन इन ए ट्यूब, उस ट्यूब को क्या कहा जाता है, ओविडक्ट। और दोनों साइड के ओविडक्ट 7वें खंड के ऊपर आकर ज्वाइन कर जाते हैं, उसको कहा जाता है कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना। फिर 7वें खंड से लेकर 7वां खंड ही आपको दिखता है, और 8, 9, 10 सब फ्यूज होकर बन जाते हैं और उसको एक बना लेते हैं बड़ा सा, उसको कहते हैं जेनाइटल पाउच। उसमें ऊपर का भाग जो होता है जेनाइटल चैम्बर रहता है, नीचे वाला पार्ट रहता है वो ऊथिकल चैम्बर हो जाता है। और इसी पर जेनाइटल 7वें खंड पर ही, वो एब्डोमेन के 7वें खंड पर ही जेनाइटल पोर होता है, जेनाइटल पेपिला। उसी पर आपके पाए जाते हैं स्पर्मेट की, वो भी कितनी होती है, 1 पेयर। बट लेफ्ट स्पर्मेट की इज लॉन्गर एंड जो राइट स्पर्मेट की होती है वो फाइब्रस होती है, तंतु में होती है। अब इसके बाद 2 और स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं, जो एक ब्रांच्ड, रिचली ब्रांच्ड और रहते हैं, उनको कहा जाता है कोलिटीरियल ग्लैंड। लेकिन राइट कोलिटीरियल ग्लैंड छोटी होती है, लेफ्ट कोलिटीरियल ग्लैंड बड़ी होती है, और दोनों से एक माने इस अलग अलग टाइप का एक फ्लूइड निकलता है, वो यहाँ पर काम करता है। इसके बाद यहाँ पर काइटिनस 3 जोड़ी गोनाइपोफाइसिल होते हैं जो हैंगिंग रहते हैं, और उसके ऊपर से इसको कवर करते हैं। तो उसमें 3 जोड़ी होते हैं, 3 राइट साइड से, 3 लेफ्ट साइड से। जेनाइटल पाउच के ऊपर से हैंगिंग होते हैं, वो दिख अंदर रहे लेकिन रहते हैं बाहर से हैं। अच्छा, अब आपको ये पूरे सेगमेंट कितने होते हैं, एब्डोमेन का ये 4, 5, 6 और ये 7 सेगमेंट पर ही जाके पूरा सब आपका मिल जाता है, पूरा 7 सेगमेंट पे ही रहता है। तो ये 7 के बाद का पूरा एक ही में आ जाता है। तो ये आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखिए, आपको कल मैंने बताया था ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में मतलब मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। जब मेल फीमेल सेपरेट होते हैं तो उसी के हिसाब से चलता है, और उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ पर अंडे बनते हैं, वहाँ पर स्पर्म बनते थे। अब क्या होता है, आगे की इसकी लाइफ साइकिल देखिए। तो कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बुक में बना हुआ है, बट उसमें लेबल्ड नहीं है। 11th में लेबलिंग की गई थी, इसलिए यहाँ पर लेबल्ड नहीं है। मैंने यहाँ पर लेबल्ड करके आपको पूरा पूरा बनाया और अब आपको दिखाया। अब इसकी लाइफ साइकिल जो यहाँ पर आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं लाइफ साइकिल में, 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो अब आप देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आप देखते हैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पर वही पूछा जाएगा, ओवरी कितने होते हैं, ओवरियल कितने होते हैं, कहाँ पर रहता है, कहाँ पर खुलता है, स्पर्मेट की 1 पे कोलिटीरियल ग्लैंड, ये सब आपको मेडिकल के हिसाब से ध्यान रखना है। गोनाइपोफाइसिस 3 जोड़ी होते हैं। जेनिटल कहाँ पर होता है, 7 सेगमेंट पर होता है, बाद के सब वो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कोलिटीरियल ग्लैंड से दोनों से अलग अलग प्रकार का फ्लूइड निकलता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम आगे इसकी लाइफ साइकिल की। कॉकरोच के तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, जैसे आपको मैंने अर्थवर्म दिखाया था, वैसे यहाँ पर कॉकरोच की लाइफ साइकिल। अब हम जब कॉकरोच की लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहला वही पॉइंट होता है कॉपुलेशन। अब कॉपुलेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक स्पेशलाइजेशन होता है कॉकरोच में। फीमेल कॉकरोच एक ओडरस येलोइश फ्लूइड निकालती है जिसे फेरोमोन्स कहा जाता है। ये सेक्स अट्रैक्टिंग फ्लूइड होता है।
तो कौन देता है? फेरोमोन्स, फीमेल। तो फेरोमोन्स जब निकलेगा तो फेरोमोन्स से अट्रैक्ट होगा मेल। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है कॉपुलेशन बात। तो देखिए कॉपुलेशन में सबसे पहले क्या आता है? फीमेल कॉकरोच। जो फीमेल कॉकरोच है क्या रिलीज करेगा? रिलीज फेरोमोन्स। ये एक हार्मोन होता है। अब इस हार्मोन का ये क्या? सेक्स अट्रैक्टिव हार्मोन होता है। ये क्या है? सेक्स अट्रैक्टेंट, माने ये मेल को अट्रैक्ट करता है। तो फेरोमोन से कौन अट्रैक्ट होगा? मेल कॉकरोच। ये क्या होगा? सेक्स के लिए अट्रैक्ट होता है मेल। तो मेल अट्रैक्ट कौन करता है? फेरोमोन्स मेल को अट्रैक्ट करता है। अब जब मेल अट्रैक्ट हो गया तो मेल फीमेल कॉकरोच अपने एंटीना को यहाँ पर मिलाते हैं। देखिए एक स्पेशलाइजेशन यहाँ पर बनता है। ये अपने एंटीना को, ये इस तरह से इसके एंटीना रहते हैं और एंटीना का बहुत बड़ा रोल रहता है। आपको मालूम है इंसेक्ट में थ्री पेयर अपेंडेजेस रहते हैं। वॉकिंग अपेंडेजेस 3 पेयर ही रहेंगे और ये एंटीना होता है इस तरह से। और इसके बाद तो आपको मालूम ही है विंग्स होते हैं। तो अब मेल कॉकरोच में विंग्स पीछे तक जाता है और फीमेल कॉकरोच में विंग्स केवल आग सामने तक रहते हैं, बस वही अंतर रहता है। तो ये और यहाँ पर एब्डोमेन में सेगमेंट रहते हैं 7। लेकिन आपको दिखेगा, मान लीजिए मेल कॉकरोच है, कौन सा कॉकरोच हो गया? मेल। अब फीमेल कॉकरोच देगा कौन सा? सेक्स अट्रैक्टिव हार्मोन। तो अब उससे देखिए फीमेल कॉकरोच थोड़ा वाइडर होता है और थोड़ा छोटा तो रहता है लेकिन वाइडर होता है ये इस तरह से। और इसमें भी वही, ये तो 3 खंड सेगमेंट हो गए, फिर यहाँ पर 7 सेगमेंट रहते हैं और ये तो आपको वैसे रहेगा। फिर इसके बाद देखिए इसके विंग्स बस इसके कवर करेंगे, केवल इसको ढकेंगे केवल विंग्स, और बाकी तो सब। अब ये आपके एंटीना देखिए, दोनों के एंटीना मिलाते हैं ये। तो ये क्या मिला रहे हैं? एंटीना। ये एंटीना को मिलाते हैं और ये एंटीना इनका कोर्टशिप कहलाता है। तो ये आप ये कर रहे हैं क्या? इस समय कोर्टशिप की पोजीशन बना रहे हैं, ये कोर्टशिप कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, जब सेक्स अट्रैक्टेंट हो गया तो यहाँ पर कोर्टशिप करते हैं ये। अब कोर्टशिप में क्या है? ये मेल कॉकरोच है और ये फीमेल कॉकरोच है। अब दोनों कॉकरोच एंटीना के मिलाते हैं। एंटीना मिलाते हैं जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं, वैसे ये लोग अपने एंटीना को मिलाते हैं, लहराते हैं और मिलाते हैं। पहले अट्रैक्ट किससे होते हैं? फेरोमोन से। पहला काम रहेगा फेरोमोन्स का। फेरोमोन्स के बाद आपका होगा कोर्टशिप हो जाएगा। जब कोर्टशिप हो जाएगा तो मेल कॉकरोच ऐसा, जब ये समझ जाएंगे और सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो ये मेल फीमेल कॉकरोच ऐसे हो जाएंगे। और कॉपुलेशन में मेल कॉकरोच कौन सा? एनल स्टाइल से फीमेल को थोड़ा सा कैप्चर करेगा और अपने सीडोपेनिस को वहाँ पर डिपोर्ट कर देगा। सीडोपेनिस पढ़ाया था मेल में, और उससे क्या होता है? अलग अब ये नहीं हो सकते, मेल फीमेल कॉकरोच अब सेपरेट नहीं हो सकते हैं। अब क्या होता है? जब ये सीडोपेनिस, इसमें सीडोपेनिस हो गया तो अब ये अपना इजाकुलेटरी डक्ट को अंदर इसमें लाता है और उससे टिटिलेटर से प्लेट्स को खोल देता है और इजाकुलेटरी डक्ट को जेनिटल पेपिला के मुख पर रख देता है। जैसे रखता है तो वहां से अब स्पर्म कहाँ भरे थे? इसके सेमिनल वेसिकल में। वहां से स्पर्म इजाकुलेटरी डक्ट से कहाँ जाते हैं? जेनिटल पेपिला पर गिरने लगते हैं। जैसे वहां पर गिरते हैं उसी समय फैलिक ग्लैंड का भी जूस आपको मैंने बताया था, वो भी वहां पर उसके ऊपर उड़ेल देता है, पोर कर देता है। किसके? स्पर्मेटोफोर के। तो तीसरा कवर बन जाता है। जेनिटल पेपिला पर स्पर्मेटोफोर 20 घंटे तक चिपके रह सकते हैं, फिर धीरे धीरे ये स्पर्मेथिकी में भर जाते हैं जाके। तो जेनेटिकल पेपिला, जो जेनिटल पेपिला होता है 7 सेगमेंट पर जेनिटल पोर होता है, वहां पर इसके 18-20 घंटे तक स्पर्मेटोफोर फिक्स रहते हैं। तो स्पर्मेटोफोर के इसलिए कवर की जरूरत रहती है।
वो 3 लेयर कवर रहता है स्पर्मेटोफोर में। तो स्पर्मेटोफोर अब क्या कर देता है कॉपुलेशन में, तो स्पर्मेटोफोर कहाँ गिर जाते हैं, तो विड्रॉ ऑन जेनिटल पेपिला। और दोनों कॉकरोच, ये करीब 1 घंटे का इसमें समय लगता है, आधा से 1 घंटे समय लगता है, और दोनों कॉकरोच अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉपुलेशन। अब जब कॉपुलेशन हो गया तो उधर क्या होता है, एग बने होते कहाँ, अभी जो फीमेल बताया था ओवरी में, और एग वहां से कितना 8 ओव्यूल्स, तो ये एक साइड से 16 अंडे वो 8 के कतारबद्ध लग जाते हैं। कहां पर, जेनाइटल चेंबर में, माने ऊतका के ऊपर, जेनिटल पाउच के ऊपरी वाले भाग में, ओविपोसिटर प्रोसेस या गोनाडोफाइसिस के ठीक नीचे, वहां पर सेट हो जाते हैं पंक्तिबद्ध। और इधर क्या है, स्पर्मेथकी में क्या पहुंच गए हैं, स्पर्म। अब वो वहां से रिलीज होते हैं और वो भी वहीं पर आ जाते हैं, कहां, जेनिटल चेंबर, जहां पर आपके एग होते हैं। फिर वहीं पर एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है। लेकिन उसी के साथ अब क्या होता है, उसके साथ क्या क्या होता है कि जो इसकी लेफ्ट कोलिट्रियल ग्लैंड होती है वो मिल्की फ्लूइड देती है। लेफ्ट कोलिट्रियल क्या देगी, आएगा मिल्की फ्लूइड, और राइट से आएगा हाइड्रोक्सीफिनॉल। राइट कोलिट्रियल से क्या आएगा, हाइड्रोक्सीफिनॉल। ये दोनों मिलकर बना लेंगे स्क्लीरोप्रोटीन। मिलकर क्या बना लेंगे, स्क्लीरोप्रोटीन। और ये कवर उसके अंदर बन जाता है, उसका जहां स्पर्म और एग थे, और उसे कहा जाएगा ऊथिका। तो वहीं से आपका कवर कर लेते हैं और उसी के फर्टिलाइजेशन वहीं पर हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद ऊथिका इस तरह का होता है, इसमें 8 फर्टिलाइज्ड एग की 2 पंक्तियां रहती हैं। 8 अंडों की इस तरह 2 पंक्तियां रहती हैं, और ये कवर से घिरा होता है। तो ये कवर को कहते हैं ऊथिका। क्या कहते हैं, ऊथिका। इस कवर को कहते हैं ऊथिका। इस तरह से ये 10-12 ऊथिका बनाता है पूरे जीवन काल में। और ऊथिका भरा जाते हैं ऊथिकल चैम्बर, नीचे आ जाते हैं जेनिटल पाउच के नीचे पोर्शन में। तो इतना काम हुआ। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, ऊपर वाले भाग में जेनिटल पाउच के, और फिर स्टोर कहाँ हुए, नीचे। ऊथिका में कितने हैं, 8 माने 16 तक फर्टिलाइज एग इसमें हैं। 8 की 2 पंक्तियों में फर्टिलाइज एग लगे होते हैं। और ये ऊथिका, कितने ऊथिका बनते हैं, तो ये आपके वैसे तो ये 8 से लेकर 12 ऊथिका बनाता है एक बार में। और पूरे जीवन काल में 15 से 40 बार, इसका 1 से 2 साल के बीच का जीवन काल होता है, और उसमें 15 से 40 तक ऊथिका बन सकते हैं। एक ऊथिका में कितने अब फर्टिलाइज्ड एग बन सकते हैं, 14 से 16, कुछ नष्ट हो जाते हैं लेकिन 14-16, ये 8 से 12 ऊथिका बनाता है। तो अब देखिए एक ऊथिका में कितने हैं, 16 फर्टिलाइज्ड एग हैं। ऊथिका माने फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, ऊपरी भाग में जेनिटल पाउच के। ऊथिका कहाँ है, निचले भाग में। अब होता है ओविपोजिशन। तो कॉपुलेशन के बाद अगला पॉइंट आ जाता है ओविपोजिशन। अब ये पहले कॉपुलेशन हो गया, अब होगा ओविपोजिशन। ओविपोजिशन में क्या होता है, अब वही ये जो ऊथिका है ये गिरने लगते हैं, ये सुरक्षित स्थान पर। अब मादा कॉकरोच एक सुरक्षित स्थान और शुष्क स्थान और थोड़ा सा लोअर देखती है, और उस स्थान पर ये अपने ऊथिका को छोड़ देती है। तो विड्रा द ऊथिका या थ्रोइंग ऊथिका from ऊथिकल चेंबर इन सॉइल, मिट्टी में। कौन सी मिट्टी, ड्राई मिट्टी, सॉइल में छोड़ देता है, इसको कहा जाता है ओविपोजिशन।
अब ओवी पोजीशन के बाद होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अच्छा, इसका एग कैसा होता है अगर हम बात करें तो एग का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेडिकल के लिए, सेंट्रोलिसाइथल एग होता है, यानी इसका यॉल्क सेंटर पे रहता है, उसे सेंट्रोलिसाइथल एग कहते हैं। यॉल्क काफी ज्यादा रहता है लेकिन सेंटर पे रहता है, बीच में रहता है। तो जैसे हम लोगों का होता है एलिसाइथल, लेकिन इसका होता है सेंट्रोलिसाइथल, पक्षियों का होता है मेगालिसाइथल। तो अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, अब वो फर्टिलाइजेशन हो गया और सब कुछ हो गया, अब क्या हो गया, ऊतका आ गया। अब ऊतका से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा, ये ऊतका में चलेगा। 5 से 13 सप्ताह का होता है, 5 से 13 सप्ताह का रहता है आपका क्या, इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और इसके बाद इससे निकलता है इसका फर्स्ट लार्वा के लिए जो भी कहिए उसे कहते हैं निम्फ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसका यंग होता है वो कहलाता है निम्फ, और निम्फ जो होता है वो आपका एक केवल विंग का डिफरेंस होता है, रिजेंबल कॉकरोच होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, विंगलेस होता है, माने इसमें क्या नहीं पाए जाते हैं, पंख नहीं होते हैं, बाकी ये कॉकरोच जैसे ही होता है, विंगलेस और रिजेंबल कॉकरोच। तो आप इसको पहचान सकते हैं, बस पंख नहीं होते, बाकी कॉकरोच जैसा होता है। अब क्या होता है इसमें मेटामॉर्फोसिस होगी। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है, चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। लार्वा से एडल्ट बनने में जो चेंजेस होते हैं उन्हें कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर पारोमेटाबोलस होता है। एक चीज और ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी हुआ, पारोमेटाबोलस। पारोमेटाबोलस माने इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, माने अपूर्ण कायांतरण होता है, मतलब पूरी तरह से चेंज, क्योंकि यहाँ पर रिजेंबल रहता है कॉकरोच के लिए, तो इस तरह रिजेंबल होने के कारण यहाँ पर जैसे आप मेढक की बात करो, मेढक का जो लार्वा होता है इसको हम टैडपोल कहते हैं। आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये लार्वा है कि ये मछली का बच्चा है, तो वहां पर मेढक जैसा लगता ही नहीं, कहीं से पूंछ रहती है, शाकाहारी रहता है, कहीं से भी लगता है नहीं, वो मछली का बच्चा ही लगता है। लेकिन यहाँ पर एक कॉकरोच का ही बच्चा लगता है, बस यहाँ पर विंग नहीं होते। तो पारोमेटाबोलस होता है, इनकम्प्लीट होता है, और मेढक वाला कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। तो वैसे इनमें मेटामॉर्फोसिस सभी इंसेक्ट में पाई जाती है, कुछ को छोड़कर, सिल्वर फिश में नहीं होती है, लेपिस्मा जिसको बोलते हैं, वैसे बाकी सब में पाई जाती है। अब आप वहाँ पर देख लो, हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है वो लार्वा बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये आपका मक्खी का लार्वा है, वहाँ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। तो ये कैसी है, इनकम्प्लीट। अब मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, मोल्टिंग, और इसमें कितने बार मोल्टिंग होती है, तो 10 to 12 टाइम, वैसे 12 टाइम मोल्टिंग करता है। और मोल्टिंग में क्या होता है, ऊपर लेयर गिरती रहती है और अंदर से वो डेवलपमेंट चालू रहता है। तो 2 मोल्ट के बीच की जगह को कहते हैं इंस्टार। क्या बनता है, इंस्टार। 2 मोल्ट के बीच का गैप जो होता है वहां पर कहलाता है इंस्टार। लेकिन इसके अलावा आर्थ्रोपोड में उसको कहा जाता है स्टेडियम। स्टेडियम इसमें नहीं कहलाता है, लेकिन अदर में कहलाता है, अदर इंसेक्ट में इंस्टेडियम भी कहलाता है। यहाँ पर क्या कहलाता है, इंस्टार। तो इंस्टार बनते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, तो इस तरह 10-12 बार तक पतन करके अब ये जब ये पूरा मोल्ट कर लेता है, मेटामॉर्फोसिस कर लेता है, देन कन्वर्ट इन अडल्ट, चेंज इन अडल्ट कॉकरोच। जो अभी आपने पॉपुलेशन में देखा था, तो उस तरह का कॉकरोच बन जाता है। तो ये करीब 5 से 12 सप्ताह इसमें पीरियड रहता है, और इस बीच में ये बन जाता है। तो और ये आपका पूरा कॉकरोच तैयार हो जाता है। तो ये था कॉकरोच का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया ये यूनिसेक्सुअल, और एक आपको अर्थम बताया वो था बाइसेक्सुअल। एक शब्द होता है ओविपेरस और एक शब्द होता है विविपेरस। एग लेइंग को कहा जाता है ओविपेरस, और यंग वन लेइंग को कहा जाता है, यंग वन को कहा जाता है विविपेरस, और एग लेइंग को कहा जाता है ओविपेरस। देखिए ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग ऑर्गेनिज्म,
एग लेइंग ऑर्गेनिज्म। जो अंडे देते हैं उन्हें कहा जाता है ओविपेरस। अंडे देते हैं उन्हें कहा जाता है ओविपेरस। जैसे आपका तो अंडे कौन देते हैं? बर्ड, ओविपेरस है। रेप्टाइल, ओविपेरस है। एक एक्सेप्शन है इसमें, पिट वाइपर, तो ये ओविपेरस, जनरली आपके ओविपेरस ही होते हैं। अब आता है विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है? यंग वन, तो ले यंग वन, माने बच्चे को जन्म देते हैं। जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें कहा जाता है विविपेरस। तो विविपेरस में कौन आता है? तो विविपेरस में मैमल्स आते हैं, लेकिन ये प्रोटोथीरियन मैमल्स हैं, जैसे एग्डीना वगैरह, वो ओविपेरस होते हैं। प्रोटोथीरियन मैमल इसमें आते हैं। अब पिट वाइपर एक्सेप्शन केस में आ जाता है, रेप्टाइल है ये, पिट वाइपर आ जाता है। एक आपका आ जाता है इसमें वो आपके कुछ वॉर्म आते हैं, राउंड बार्न, सम राउंड बार्न, सभी नहीं, सम राउंड बार्न भी आपके क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं। जैसे आपने उसका सुना होगा फाइलेरियल वॉर्म को, फाइलेरियल वॉर्म का नाम सुना हो, बुचेरेरिया, वो आपका फाइलेरियासिस वाला, वो आपका कैसा होता है? विविपेरस। एक ओवो विविपेरस भी मान लिए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, माने जो अनडेवलप्ड, लेइंग द अनडेवलप्ड वाला ओवियो, जैसे पर्सल्स में रहता है, वो स्कोलियोडॉन वगैरह में, तो उसे माने अनडेवलप्ड में रहता है या किसी कवर में रहता है, तो अनडेवलप्ड यंग वन। तो जैसे वो स्कोलियोडॉन डॉर्फिस, डॉगफिश कहते हैं, तो यहां पर मरमेड पर्स में रहता है। तो अब आप देखिए ये आपका, वैसे इसको भी मान लेते हैं विविपेरस। तो इस तरह से तब प्लांट में भी कुछ विविपेरस होते हैं। मतलब प्लांट में विविपेरस का मतलब क्या होता है? व्हेन द सीड जर्मिनेट इनसाइड अ फ्रूट, फल के अंदर सीड जर्मिनेट होने लगता है तो वो प्लांट विविपेरस होते हैं। प्लांट विविपेरस भी हैं, कई बार आया है प्लांट विविपेरस। ये बच्चे नहीं देते हैं, फल के अंदर इनके जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, तो उसमें आपका कौन आता है? तो उसमें आते हैं हेलोफाइट्स प्लांट। हेलोफाइट्स प्लांट में स्पेशलाइजेशन होता है, जो आपके साल्टी एरिया में मिलते हैं हेलोफाइट्स प्लांट। जैसे आपका राइजोफोरा, सुंदरबन वाले राइजोफोरा, सोनेरेसिया, ये आपके इनमें आपका फ्रूट के इनसाइड ये सीड जर्मिनेट होने लगता है। एक आप साइकिल आपने सुनी होगी, एस्ट्रस साइकिल और एक मेस्ट्रुअल साइकिल। ये आपने एक स्पेशलाइजेशन फीचर सुना होगा। ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो एस्ट्रस साइकिल मैमल्स, एप और ओल्ड वर्ड मंकी के सेंटर सब में होता है। कौन सी साइकिल? एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल कहाँ होती है? तो कैटल, ये आपकी कैटल के लिए मेन मानी जाती है, कैटल के लिए एस्ट्रस साइकिल होती है। और ओस्ट्रस साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें ब्लीडिंग पर मंथ होती है, पर मंथ ब्लीड्स करते हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले हो जाते हैं। तो इसमें आते हैं आपके ह्यूमंस और एप्स और ओल्ड वर्ल्ड मंकी, तो ये इनमें आपका रहता है। बाकी सब में कौन सी साइकिल चलती है? एस्ट्रस साइकिल। तो इसमें स्पेसिफिक पीरियड होता है ब्रीड, उसी समय बनाते हैं। तो एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलती है। यहाँ पर पर मंथली ब्लीडिंग होती है, आपने सुना होगा फीमेल में ये, और जैसे ये स्टार्ट होती है उसको कहा जाता है मीनार्च, और जब ये बंद हो जाती है उसे कहा जाता है मेनोपॉज। जब ये स्टार्ट होती है तभी वो फर्टिल होने माने कैपेबल हो पाती है, और जब ये बंद हो जाती है तो उसमें फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये आपका इस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के साथ ही एन एग रिलीज होता है जनरली। तो ये आपका एक ये ह्यूमन बींग्स में बहुत अच्छा है। जब आप अगला 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आएगा, इसके बारे में पूरी साइकिल डायग्रामेटिक बनाई जाएगी। और जो एनिमल है वहाँ पर देखिए सेक्स अर्ज होता है, सेक्स अर्ज के लिए एस्ट्रस साइकिल होती है। जैसे आपने काऊ वगैरह को देखा होगा, जिसमें सेक्स अर्ज आता है वो बहुत तेज साउंड करती है
और उससे वो और वहाँ पर एक स्पेसिफिक फ्लूइड निकलना शुरू होता है, वो सेक्स अर्ज होता है, इससे वो अट्रैक्ट, ऐसे हर जानवर में होता है, वो एस्ट्रस साइकिल कहलाती है। किसी किसी का सीजनेबल ब्रीड करते हैं तो वहाँ पर उतना ही रहता है, पीरियड में सिंगल ईयर 1 ईयर में पीरियड हुआ है वो सब चलता है। तो जैसे अब आपको मैंने कल बताया था सीजनेबल मैंने, तो ये फ्रॉग वगैरह में। अच्छा, और ये तो सब मतलब नॉर्मल होता है एस्ट्रस साइकिल काऊ वगैरह, बफेलो वगैरह में, हॉर्स वगैरह में। तो इस तरह से आपका था। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है, इस चैप्टर का, उसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। लास्ट क्वेश्चन है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनो का मतलब क्या है? वर्जिनिटी, माने विदाउट फर्टिलाइजेशन एग प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। माने विदाउट फर्टिलाइजेशन, माने फिक्स, क्या नहीं होगा यहाँ पर? फ्यूजन नहीं होगा। क्या नहीं फ्यूजन होगा? गैमेट फ्यूजन नहीं होगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एन एग, माने जो एक एग है क्या बना लेगा? एन एग प्रोड्यूस या फॉर्म्ड प्रोड्यूस न्यू यंग वन, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू यंग वन, न्यू ऑर्गेनिज्म। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाता है? पार्थेनोजेनेसिस। माने जो अंडा है वो डायरेक्टली बिना निषेचन के डायरेक्टली बना लेता है। तो एक तरह का ये एपोमिक्सिस का ही फॉर्म है और डायरेक्टली क्या बना लिया इसने? ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो अब देखिए इसमें भी क्या होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट कहते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल कहते हैं। नेचुरल आपका नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस मिलती है। आपने हनी बी में से इनकम्प्लीट है, हनी बी में होती है इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि केवल मेल फॉर्म बाय द पार्थेनोजेनेसिस। हनी बी में ऑलवेज कौन? मेल। मेल को वहां पर ड्रोन बोलते हैं। और किससे बनता है? प्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस नेचुरल है, मेल बिना मतलब फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगा तो मेल नहीं बनेगा, बाकी बनेंगे। इसमें 4 मेंबर होते हैं। ये एक आपका सोशल इंसेक्ट होता है हनी बी। तो ऑलवेज मेल ड्रोन प्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस इन हनी बी। इसमें कोई भी हनी का हो, चाहे पिस इंडिका या कोई भी, हनी बी के लिए होता है। तो ये इनकम्प्लीट ही है क्योंकि बाकी सब मेंबर वैसे बनते हैं। और कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस कहाँ मिलता है? सक्सिकुला, लेसर्टा सक्सिकुला। इसमें कंप्लीट वो मिलता है पार्थेनोजेनेसिस, कंप्लीट होता है क्योंकि इसके पास फीमेल ही रहती है सब। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस मेल बनते ही नहीं इसमें। तो यहाँ पर वही एग होते हैं और वे डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? लेसर्टा छिपकली एक होती है, लेसर्टा सक्सिकुला। एक टाइफनिया स्नैक होता है, वहां पर भी बन जाती है। टाइफनिया स्नैक है ये, इसमें भी बन जाती है। तो इसमें भी आपका, और रोटी फर में भी पार्थेनोजेनेसिस मिलती है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह से आपको रोटी फर में भी पार्थेनोजेनेसिस है। पार्थेनोजेनेसिस रोटी फर्स में भी मिलती है। ये व्हील ऑर्गेनिज्म के नाम से जाने जाते हैं, इनमें भी पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फ्यूजन के डायरेक्टली ऑर्गेन एग है वो डायरेक्टली ऑर्गेन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो कहलाएगा पार्थेनोजेनेसिस। और इसी चीज को हम फ्रूट में कहलाते हैं पार्थेनोकार्पिक। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द फ्रूट देन कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक। तो फ्रूट के लिए वहां हम पार्थेनोकार्पिक शब्द लगाते हैं। यहाँ पर क्या है? पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनो का मतलब हुआ विदाउट फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अब देखिए क्या हो जाता है, ये तो नेचुरल था। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? हम ऐसा कोई केमिकल उसको ऑर्गन को, फीमेल ऑर्गन को दे देते हैं कि वो एग सीधे ही डायरेक्टली ऑर्गन बना लेता है। तो ऐसा केमिकल देते हैं या कुछ भी इंजेक्शन दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, तो वो बन जाता है। तो वहां पर आपका पार्थेनोजेनेसिस लागू हो जाता है। तो पार्थेनोजेनेसिस माने नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है। प्लांट में बहुत जगह इसका यूज किया जा रहा है। पार्थेनो यूकार्पिक और होलोकार्पिक। आपका होलोकार्पिक पूरी जो थैलस होती है, अगर वो पूरा रिप्रोडक्टिव बॉडी हो जाती है, पूरा थैलस रिप्रोडक्टिव बॉडी, तो होलोकार्पिक हो जाते हैं। होलोकार्पिक में ईस्ट आता है। होलोकार्पिक का मतलब होता है जिसमें
माने रिप्रोडक्टिव बॉडी और वेजिटेटिव बॉडी अलग ना हो तो उसे कहते हैं होलोकॉर्पिक ईस्ट होता है आपका। और जिसमें अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, उनको यूकॉर्पिक कहते हैं, माने रिप्रोडक्टिव बॉडी और वो बॉडी अलग अलग रहती है। मोनोकॉर्पिक फ्रूट होते हैं जिसमें साल में केवल एक बार फ्रूट आता है तो उसे मोनोकॉर्पिक कहते हैं। साल में एक बार नहीं, माने लाइफ में एक बार, वन टाइम इन लाइफ फ्रूटिंग, वन टाइम इन लाइफ में केवल एक बार, जैसे व्हीट राइस मैज और बम्बूसा, तो ये सब मोनोकार्पिक है। व्हीट राइस मैज बम्बूसा है। और पॉलीकार्पिक वो मैनी टाइम पर ईयर या एक साल में 2 बार, मैनी टाइम फ्रूटिंग इन लाइफ, तो मैनी टाइम फ्रूट इन लाइफ, 2 बार से ज्यादा होना चाहिए, मैनी टाइम एक बार से ज्यादा रहना चाहिए, मैनी टाइम फ्रूटिंग इन लाइफ। तो लाइफ में एक से ज्यादा बार, ये सब आम नीम अमरूद ये सब आपके थे। तो ये बच्चे मैंने आपको बताया, पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया। एक आपका इसमें क्वेश्चन है क्रोमोसोम वाला, तो जो ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम है और उसके क्रोमोसोम्स के गैमेट के क्रोमोसोम का दिया गया है एनसीईआरटी में, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, बाकी सब आपको कर लेना है उस बुक से ही। कुछ एग्जाम्पल मान लो, जैसे आपका मान लीजिए डॉग है, तो डॉग में 2n फॉर्म में 78 क्रोमोसोम होते हैं। अब इसका जो गैमेट होता है उसमें गैमेट का मतलब क्या होता है, n, गैमेट कैसा होता है n, तो क्या हो जाएंगे वहां पर 38 क्रोमोसोम, तो 38 ने 39, 2 3 6 और 2 9। इसी तरह आप मान लीजिए मैच की बात करोगे तो मैच में होते हैं आपके 2n में 20, तो n में कितने हो जाएंगे, n में कितने हो जाएंगे 10, यानी गैमेट भी कितने होंगे, गैमेट n होता है, प्लांट 2n होता है। एंजियोस्पर्म ब्रायोफाइट प्लांट जो होते हैं वो n होते हैं, ब्रायोफाइट प्लांट ऑलवेज n होते हैं, और एंजियोस्पर्म 2n होते हैं, ध्यान रखिएगा ये बात को। तो इसका जाइगोट 2n होगा तो अलग होता है। टेरिडोफाइट ये सब आपके माने टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये सब 2n होते हैं, ये सब क्या होते हैं 2n होते हैं। और जहाँ प्लांट 2n है तो उसका गैमेट n हो जाता है। और जैसे सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम आपको मालूम है ओफियोग्लासम प्लांट में माने जाते हैं 1260। ओफियोग्लासम एक प्लांट है, एक टेरिडोफाइट है, इसमें 1260 होते हैं 2n, और n हो जाएगा इसका 630। तो इस तरह से आपका होता है। एनिमल की बात करो तो ओलिकेंथा प्रोटोजोन होता है, ओलिकेंथा प्रोटोजोन में माना जाता है 2n 1600, 2n 1600 माने जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा होते हैं, n = 800। तो अलग अलग होता है। सबसे कम के लिए मानते हैं स्कैरिस मेगासेफेलो को, म्यूकर हिमिलिस को, तो इस तरह में बहुत कम होते हैं, 2 केवल क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मैंने आपको बताया, बाकी उसमें काऊ का, कैट का, रेड का, जैसे पी में 2n 14 होता है, राइस में 2n 24 होता है, व्हीट में 42 होता है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। अपने में 2n 46 होता है, n 23 माइनस स्पर्म और एग में 23 होगा। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा ये चैप्टर बताया। और बच्चों अब इस चैप्टर को आप पढ़िएगा, जहाँ पर अगर आपको मिसिंग समझ में आ रहा हो या जहाँ पर भी आपको समझ में ना आया हो पढ़ने में, तो आप किसी भी तरह से मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप से या कुछ भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें जाइए, यूट्यूब मेरा चैनल, डेली मैं उसमें एक आपको वीडियो डालूंगा, चैप्टर वाइज सीरियल से हम चलेंगे और आपको मैं डेली का डेली कुछ देता रहूँगा और आप इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए चलते चलेंगे। तो ये बच्चों थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा ध्यान देके इस फर्स्ट चैप्टर को आप पूरा पढ़ेंगे। मैंने मेडिकल और स्कूलिंग दोनों लेवल से आपको बताया है। इसके क्वेश्चन आप मेडिकल लेवल से बनाइएगा, जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे कंसल्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।